हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हमें एक एक करके इन क्वेश्चन को बिना देरी किए हुए सोल्व करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डैश 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 प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू 3025। तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब डैश 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 प्लस 20 क्यूब का मान क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, पहले मैं बार क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 20 क्यूब तक हमें इसका सम निकालना है। तो देखो, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो, 2 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ। 2 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1 का होल क्यूब। ऐसे लिख सकता हूँ। 4 को क्या लिख सकता हूँ। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 का होल क्यूब। ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस 20 को क्या लिख सकता हूँ। 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10 का होल क्यूब। अब देखो, मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसको ओपन करूँगा तो क्या आएगा। 2 का क्यूब प्लस इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 2 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब। अब देखो, सब में 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब आ रहा है, तो मैं इस 2 क्यूब को कॉमन ले लेता हूँ। देखो, यहाँ क्या आया 2 क्यूब इंटू, अब देखो यहाँ क्या बचा 1 क्यूब। फिर यहाँ क्या बचा 2 क्यूब प्लस डैश 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 डैश। फिर यहाँ बचेगा 10 क्यूब। ठीक है, ये बच गया 10 क्यूब। अब देखो, 2 क्यूब को तो मैं क्या लिख सकता हूँ। 2 क्यूब को जब मैं ओपन करूँगा तो क्या आ जाएगा 8। और देखिए, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 10 क्यूब, एक यहाँ क्या दिया हुआ है 3025। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3025। अब देखो, मैं इस 8 को 3025 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या है आ जाएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 24,200 आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है। तो हमें 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालना है। तो पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि 2 अंकों की संख्याएं होती क्या क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। तो देखो, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो होती है 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। तो हमें फाइंड आउट करना है 10 से लेके और जो 99 तक की संख्याएँ हैं, हमें उनका सम फाइंड आउट करना है। तो देखो, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब प्रथम n प्राकृत संख्याएं दी हो, यानी कि जब प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो अभी हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो, यहाँ हमें 1 से पता हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ तो 10 से दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्या मिसिंग है। तो देखो, हम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग इसमें ऐड कर दिए। तो हम देखो, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को ऐड किया है, तो हमें यहाँ इनको माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएँ हैं उनके योग को माइनस कर देते हैं। तो अब देखो, हम फॉर्मूला लगा देते, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू एन प्लस 1/2। देखो, ये 1 से लेकर 99 तक हो गया। तो हम क्या लगा देंगे, प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99। तो फॉर्मूला लगाओ 99 इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 99, और एक कितना हो जाएगा 100, और बट्टे में 2। ये तो हो गए यहाँ तक। अब देखो, ये माइनस भी तो कर देंगे इसमें से। माइनस कहाँ तक कर देंगे, 1 से लेकर 9 तक की संख्या है। तो ये क्या हो गया, प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का योग। और प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, वही इस फॉर्मूले से। तो ये n की वैल्यू कितनी होगी, जो आएगी 9। तो देखो, 9 और n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 + 1 यानी 10 बटे में 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, इसको ये 50 बार कटेगा। अब देखो, 99 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। देखो, 9 पे जो 45, 5 और हाथ से लग गई 4, और 9 पे जो 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। देखो, ये आ गया 4950। अब माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे
तो देखो ये 5 बार कटेगा और 9 पंजो 45, तो ये हो गया 45। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो देखो क्या कितना बचेगा, देखो 10 में से 5 गया तो ये बच गया 5। फिर यहाँ आएगा 4, तो यहाँ आएगा कितना, यहाँ आएगा 4, तो 4 में 4 गया तो 0। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ तो 9 का 9 रह जाएगा और यहाँ 4 का 4। तो आंसर क्या है 4905, यानी कि 4D ऑप्शन। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है मेरे पास, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उसकी जैसा ही क्वेश्चन है। उसमें बोला गया था हमें 2 अंकों की संख्याओं का योग, इसमें बोला गया है 3 अंकों की संख्याओं का योग। तो अभी हम 3 अंकों की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999। तो यानी कि हमें 100 से लेकर 999 तक की संख्याओं का योग फाइंड आउट करना है। तो देखो अभी उसी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। देखो n इंटू एन प्लस 1/2, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखो यहाँ 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग मिसिंग है, तो हम उनको ऐड कर देते हैं। तो देखो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का योग को हम यहाँ जोड़ दिया। तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, इनको जोड़ा है तो इनको माइनस भी करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 1 से लेकर 99 तक की जो संख्याएँ हैं उनके योग को हम माइनस करते हैं। तो देखो तो ये क्या होगा 1 से लेकर 999 तक होगा, यानी कि प्रथम 999 प्राकृत संख्याओं का योग। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 999, तो 999 इंटू एन प्लस 1 कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 999 और एक कितना हो जाएगा 1000, 1000 बटे में 2। लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे कहाँ तक, 1 से लेकर 99 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99, तो 99 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे 99 इंटू 100 बटे में। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये देखो कितने बारी कटेगा, ये कटेगा 500 बारी। तो देखो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 9 पंजो 45 की 5 और हासिल लग गई 4, 9 पंजो 45 और 4 49 की 9 और हासिल लग गई 4, 9 पंजो 45 और 4 9 49 और डबल 0। ये तो इसको सोल्व किया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो ये कितनी बारी कटेगा, ये 50 बार। अब इसको सोल्व करो, 9 पंजो 45 की 5 और हासिल लग गई 4, 9 पंजो 45 और 49, ठीक है, और ये 0। अब इसमें से ये माइनस कर दो तो देखो कितना आता है। देखो ये तो आ गया 0, 10 में से 5 गया तो 5, ये बच गया 4, ये बच गया 9, ये बच गया 9 और ये बच गया 4। तो आंसर आएगा 49, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने माइनस में गलती कर दी। तो देखो इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ। देखो ये तो बचा 0, ये तो है 0, और 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, ठीक है। और ये कितना है 15, और 15, फिर ये 15 में से 5 गया तो कितना बचा 4, फिर ये क्या बचा 9, और ये भी 4। तो 494505 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी को भी वैसे सॉल्व कर दें। तो देखो हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे में 6, ये होता है। तो देखो पहले मैं क्या करता हूँ, देखो 2 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। अब देखो 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 स्क्वायर।
देखो ये तो हो गया 4, मैं नेक्स्ट पेज में ले लेके चलता हूँ इसको। ये तो हो गया 4 इंटू, अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1² + 2² + 10², यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। और वर्गों का योग मैंने निकालने का फॉर्मूला बता दिया, क्या होता है n इंटू n प्लस वन इंटू 2n+1। तो यहाँ 10 तक हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो वे फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाओ, n की वैल्यू 10 तो 10, और n+1 कितना हो जाएगा 11, और 2n+1 कितना हो जाएगा, सॉरी 2n+1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 21, 10 दूनी 20 और 1 21, तो 2n+1 हो जाएगा 21। तो हम इसकी जगह रख देंगे 21, और बट्टे में कितना था 6, तो बट्टे में 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 एकम 2 और 2 पंजो 10। देखो ये आ गया 4 पंजो 20, और ये कितना हो गया 11 7 77, तो 20 इंटू 77। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 की, 4 8 की 1 और 7 दूनी 14 की 15, तो यह आ गया 1540। तो देखो 1540, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1540, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योग का गुणज है। तो पहले मैं 25 प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लेता हूँ। तो मैंने बताया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1/2। तो हमें कितनी प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है 25, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, तो इसको सोल्व करो 25 इंटू 25 n+1 कितना हो जाएगा 26/2। तो देखो ये कितना हो जाएगा 13। और अभी हम 25 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15 की 5 की 1 3 2 6 और 1 7, और 5 एकम 5 और 2 एकम 2, तो 5 और 7 और 5 बना 2 की 1, तो आ जाएगा 325, 325 आ गया। अब देखो मैं आगे क्या फाइंड बताना है, संख्याओं की योग का गुणज है। तो देखो गुणज है यानी इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये 325 पूरा पूरा डिवाइड हो, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इनमें कौन सी संख्या है जिससे हम 325 को भाग लगाएं तो शेषफल 0 आ जाए। तो देखो तो 13 एकम 13, तो देखो 13 से लगाते हैं बार, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो कितना बचेगा 6 और 13 पंजो 65, तो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 325, तो 13 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।